सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सपना सच सिर्फ एक अमीर घर के बच्चे का ही होता है। गरीब के बच्चे की तो जिंदगी सिर्फ 3 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़ों से शुरू होती है और इसी पर आकर खत्म हो जाती है। कुछ ऐसी ही सोच है अनमोल की। अनमोल अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसे कम ही उम्र में अपने सपनों को त्याग कर घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी और तभी से अनमोल के मन में ये बात बैठ गई कि सपने सच सिर्फ अमीरों के ही बच्चों के होते हैं। गरीब के बच्चे के तो सपने गरीबी और जिम्मेदारी तले कुचले जाते हैं। उन्हें सपने देखने का कोई हक नहीं होता। बसंतपुर गांव में झील के किनारे एक छोटे से घर में अनमोल अपने माता पिता और छोटे भाई आदि के साथ रहता है। अनमोल के पिता रघु की एक छोटी सी जमीन है जिस पर वो खेती कर अनाज और सब्जियां उगाते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाते हैं। अनमोल की मां गायत्री आस पड़ोस के घरों में जाकर झाड़ू, पोंछा और बर्तन करती है, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिलते हैं और त्योहारों पर कभी कभार मिठाई और कपड़े भी मिल जाते हैं। रघु और गायत्री दोनों मिलकर अपने घर का खर्च निकालते हैं और गांव की ही स्कूल में अपने दोनों बच्चों अनमोल और आदि को पढ़ने भेजते हैं। अनमोल को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक है। वह पूरे मन से अपना कार्य पूरा करता और क्लास में हमेशा टॉप करता। टीचर्स अक्सर उसकी प्रशंसा करते। अनमोल का सपना था कि वो बड़ा होकर पायलट बनेगा। उसे हवाई जहाज बहुत पसंद थे, पर कहीं न कहीं वो ये जानता था कि उसका पायलट बनना इतना आसान भी नहीं होगा। अनमोल बहुत ही समझदार लड़का है। वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को अच्छे से समझता है। इसी वजह से उसने कभी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं की। पर बहुत ही जल्द इनकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। महंगाई बढ़ने लगी। बढ़ती महंगाई में इनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा था और वहीं 2 साल से बारिश न होने के कारण रघु के खेत में फसल भी नहीं हो रही थी। अनमोल के माता पिता दोनों ही बहुत परेशान रहने लगे। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे निकलेगा, ये सब सोच सोच कर दोनों चिंतित रहने लगे और इसी वजह से अनमोल की मां गायत्री की तबीयत भी खराब रहने लगी। अनमोल अपने घर की हालत को अच्छे से समझ रहा था। वो ये जानता था कि अब उसे ही कोई काम करना होगा। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। अनमोल के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि पढ़ाई न छोड़े, पर अनमोल का कहना था कि पढ़ाई और काम एक साथ नहीं हो सकते। इन दोनों कामों का एक साथ होना नामुमकिन है। कुछ दिन की परेशानियों के आगे झुककर अनमोल ने अपना सालों का सपना तोड़ दिया और गांव की एक बड़ी किराने की दुकान में नौकरी करने लगा। और उस दिन से लेकर आज तक अनमोल अपना पायलट बनने का अधूरा सपना का कारण अपनी गरीबी को मानता आ रहा है। पर असल में तो इसने अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष किया ही नहीं, ये तो बस मेहनत करने से भागता आ रहा है। पर बहुत ही जल्द इसे अपनी कमी का एहसास होने वाला है। अनमोल ने खुद तो पढ़ाई छोड़ दी, पर वो अपने छोटे भाई आदि की पढ़ाई पूरी कराना चाहता है। वो आदि को स्कूल भेजता और साथ ही काम से लौटकर उसे पढ़ाई में मदद भी करता। एक शाम अनमोल दुकान से घर आया तो देखा कि आदि पढ़ाई कर रहा है। वो भारत की एक महान हस्ती की जीवनी लिख रहा था। अनमोल उसके पास आया और पूछा, क्या बात है, आज अकेले ही पढ़ने बैठ गए? वैसे क्या लिख रहे हो, जरा मुझे भी तो पढ़कर सुनाओ। तब आदि ने कहा, मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस मैं आपको इसकी सारांश सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम सुनाओ तो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुमने क्या लिखा है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इसे पढ़ाई का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो फाइटर पायलट बनेगा, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता की घर चलाने में मदद करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके मन में पढ़ाई और अपने लक्ष्य को हासिल करने का जुनून इस हद तक था कि इतनी मुश्किलें होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी।
वो स्कूल जाने से पहले घर घर जाकर अखबार बेचता और स्कूल से आने के बाद पूरे मन से अपनी पढ़ाई करता। बदकिस्मती से वो पायलट तो नहीं बन सका, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा भारत आज भी उन्हें याद करता है और अपना आदर्श मानता है। अनमोल ने बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुना। वो इसमें अपनी खुद की जिंदगी की झलक देख रहा था। उसने बहुत ही जिज्ञासा से आदि को पूरी कहानी सुनाने को कहा। तब आदि ने अपनी कॉपी उठाई और पूरी कहानी शुरू से अनमोल को सुनाने लगा। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में अब्दुल का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। अब्दुल के पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाते थे और इसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। अब्दुल की मां आशियम्मा घर पर रहकर बच्चों को संभालती थी। अब्दुल अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, लेकिन सबसे समझदार था। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी थी। वो स्कूल जाते और टीचर की पढ़ाई हर एक बात पर ध्यान देते, उसे समझते थे। एक दिन इनके शिक्षक पढ़ा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, इसमें क्या खास बात होती है जो ये आसमान में उड़ सकती है। टीचर के बहुत समझाने के बाद भी किसी को उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। तब टीचर ने फैसला किया कि स्कूल के खत्म हो जाने के बाद वो सभी बच्चों को झील के किनारे ले जाएंगे और वहां उन्हें उड़ती हुई चिड़िया को दिखाकर समझाएंगे। स्कूल के खत्म हो जाने के बाद सभी बच्चे अपने टीचर के साथ झील के किनारे गए। वहां उन्होंने ढेर सारी चिड़ियों को उड़ते हुए, बैठते हुए और झील से मछली पकड़कर खाते हुए देखा। टीचर ने बच्चों को चिड़िया के पंख, पैर और पूंछ पर गौर करने को कहा और उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरह से चिड़िया अपने पंख, पूंछ और पैरों का इस्तेमाल करके उड़ती है। और यही वो पल था जब अब्दुल ने फैसला किया कि वो बड़े होकर एक पायलट बनेंगे। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो ये जानते थे कि उनके लिए ये सपना सच करना आसान नहीं होगा, पर उनका ये मानना था कि सपने हमेशा बड़े देखो। घर की जमा पूंजी में अपना हाथ देने के लिए सिर्फ 10 साल की उम्र में अब्दुल अखबार बेचने लगे। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने से पहले अखबार बेचते और ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले वो सभी अखबारों को पढ़ते थे। किसी तरह उन्होंने अपना स्कूल खत्म किया। सेंट जोसेफ्स कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स की डिग्री हासिल करने के बाद फाइटर पायलट बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपना दाखिला कराया। पर उनके लिए ये सब आसान नहीं था। कई महीनों की मेहनत के बाद तैयार की हुई प्रयोगना उनके प्रोफेसर को पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे दोबारा बनाने को कहा, जिसके लिए उन्हें कम से कम 1 महीने का समय चाहिए था। लेकिन अब्दुल की होश तो तब उड़ गई जब उनके प्रोफेसर ने इसे सिर्फ 3 दिन में बनाने को कहा, जो कि नामुमकिन था। लेकिन छात्रवृत्ति छिन जाने के डर से अब्दुल ने दिन रात एक करके दोबारा से एक नई प्रयोगना तैयार की, जो कि उनके प्रोफेसर को बहुत पसंद आई। पर परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। अब्दुल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनका पायलट बनने का सपना सिर्फ एक स्थान की वजह से टूट गया। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद अब्दुल अपने सपने को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून में इंटरव्यू के लिए गए, जहां 25 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, जिनमें से केवल 8 लोगों का चयन किया जाएगा। और बदकिस्मती से अब्दुल का स्थान 9वां आया था। सिर्फ एक स्थान की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। पर अब्दुल की एक खास बात थी कि वो कभी हार नहीं मानते थे। वो आगे बढ़े और डीआरडीओ में रॉकेट वैज्ञानिक बन गए और कुछ ही साल बाद उन्हें विक्रम साराभाई की इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में प्रमोट कर दिया गया। यहाँ से उन्होंने भारत की पहली रॉकेट की उड़ान भरी और पूरे भारत में अपना नाम बनाया। पर यह सब इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत के दिनों में उनके पास रॉकेट बनाने के लिए कोई कार्यशाला नहीं थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और थुम्बा गांव के ही एक पुराने चर्च को अपना कार्यशाला बना लिया। किसी तरह मुश्किलों का सामना करते हुए रॉकेट तैयार की। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉकेट के टुकड़ों को उड़ान भरने के स्थान तक ले जाने का कोई साधन नहीं था। तब उन्हें साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से वहां तक ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, जहां उन्होंने SLV-3 रॉकेट के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा।
इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसे कई प्रयोगों को सफल किया, जिसके लिए उन्हें भारत के पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने पोखरण 2 जैसे प्रयोग को भी सफल किया, जिसके लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अब्दुल भारत के राष्ट्रपति भी बने और लोगों की सहायता की, जिससे लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी बुलाते थे। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं भारत के किस अनमोल रत्न की बात कर रहा हूँ। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कि एक साइंटिस्ट और इंजीनियर होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक और शिक्षक भी थे। इन्होंने कई किताबें लिखी जो लोगों में नई उमंग और जोश भर देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ाना बहुत पसंद था। वो कहते थे, अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखेंगे तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। वो अक्सर भारत के युवाओं को वैज्ञानिक, इंजीनियर और लीडर बनने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। और आखिर में 27 जुलाई 2015 को वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अपने आखिरी वक्त में वो अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहे थे। IIM शिलोंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी वो भारत के लिए एक प्रेरणा है। हर साल 15 अक्टूबर उनके जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ये थी जीवनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आदि वहां से चला गया, लेकिन कलाम जी की ये कहानी सुनने के बाद अनमोल सुन पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी को देखा, जो कि इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना वो बचपन से सोचता आ रहा है। उसे अपनी गलती समझ आई। ये समझ चुका था कि इसके अधूरे सपने का कारण इसकी गरीबी नहीं, बल्कि ये खुद है। इसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी संघर्ष किया ही नहीं था और परेशानियों के आगे घुटने टेक कर अपने सपने को त्याग दिया। अनमोल पूरी रात कलाम जी की जिंदगी के बारे में सोचता रहा। उनकी कहानी ने अनमोल के मन में अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करने की प्रेरणा और समर्पण को जगा दिया। सुबह उठकर अनमोल एक नए जुनून के साथ अपने माता पिता के पास गया और उनसे कहा, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ। मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ। और साथ ही उनसे ये वादा भी किया कि मैं अब कभी मुश्किलों का बहाना बनाकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। मैं उनका डटकर सामना करूंगा। अनमोल के माता पिता, जो कि हमेशा से ही अपने बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर अनमोल का एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। अब अनमोल अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा। उसने किराने की दुकान पर काम करना छोड़ दिया और आस पड़ोस के बच्चों को सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाने लगा। अनमोल की जिंदगी में कई परेशानियां आईं। कई बार उसने ठोकर खाई, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं भटका और अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। कई साल मेहनत करने के बाद अनमोल एक पायलट बन गया और आसमान की सैर करते हुए वो अक्सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात याद करता। You were born with wings, don't crawl. Learn to use them to fly and fly.